स्वागत करते हैं इस सेशन में, जहां हम देखते हैं डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरीज, जिसमें सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स इंक्लूड होते हैं, हिंदी मीनिंग्स भी, और एडिटोरियल से चूज किए गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसमें हम डेली वोकैबुलरीज के सेक्शन से वोकैबुलरीज देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम इट मीन्स कि टू मच, बहुत ज़्यादा, अधिकतम के सेंस में एक्सट्रीम वर्ड का यूज़ किया जाता है। एक्सट्रीम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत अधिक, जिसके साइनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑटमोस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स हैं। एग्जाम्स में साइनोनिम्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाफ वे। एक समयावधि के मध्य, इसका मतलब होता है जैसे कि एक पीरियड चल रहा हो, जैसे कि 1 साल का पीरियड हो, तो उसके मध्य को हाफ वे कहते हैं। तो जिसके साइनोनिम्स मिड वे, मिडल, इन सेंटर, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स में ही काउंट होंगे। नेक्स्ट है रिवाइवल। इट मीन्स कि पुनर्जीवन। जब कोई बीमारी से उभर करके बेटर होता है, बीमारी से उभर करके अच्छा महसूस करता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है, तो उसे हम रिवाइवल वर्ड से डिनोट करते हैं, जिसके साइनोनिम्स हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट। यानी कि ये पॉजिटिव मीनिंग है और इसका मतलब होता है कि बेटरमेंट यानी कि बेटर, अच्छा होना, पहले से अच्छा होना, पहले से सुदृढ़ होना। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टांस। यानी कि इंस्टांसेस यानी कि फॉर उदाहरण होता है, जिसका साइनोनिम्स एग्जाम्पल, ऑक्यूरेंस। आप यदि आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो उसमें जैसे सेंटेंस में मिलता है फॉर इंस्टांस, यानी कि उदाहरण के लिए, तो इस प्रकार से इसका इंस्टांस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है टोरेंशियल, यानी कि मूसलाधार। टोरेंशियल वर्ड का यूज मूसलाधार के सेंस में किया जाता है। मूसलाधार के लिए एक फ्रेज भी आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है, वो है कैट्स एंड डॉग्स। यानी कि मूसलाधार, जब बारिश के सेंस, बारिश होती है मूसलाधार, काफ़ी तेज, हेवी रेन, तो उसे मूसलाधार बारिश कहा जाता है। तो उसी के लिए फ्रेज एक आता है कैट्स एंड डॉग्स भी, और टोरेंशियल का मतलब भी यही होता है, जिसका साइनोनिम्स कॉपियस, सेवियर, हेवी, रिलेंटलेस, यानी कि बहुत ज़्यादा मूसलाधार। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमुलेटिंग, या एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है, प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया था। एक्यूमुलेट से एक्यूमुलेटिंग बना है वर्ड। इसका मतलब होता है कि इकट्ठा करना, एक जगह बहुत सारे वस्तुओं को इकट्ठा करना एक्यूमुलेट कहलाता है, जिसका सिनोनिम्स गैदर, कलेक्ट, एमास, असेंबल, ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। यह पूछा हुआ वर्ड है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे ये सब। नेक्स्ट वर्ड है डिकेड। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक पूछा हुआ वर्ड है कि ए पीरियड ऑफ 10 ईयर इज कॉल्ड। तो ए डिकेड यानी कि एक दशक, 10 सालों की अवधि, 10 सालों के अवधि को हम कहते हैं ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि डिकेड। नेक्स्ट, यह एक फ्रेज है। आप जानते हैं कि एग्जाम्स में, एसएससी में या फिर अदर एग्जाम्स में अब इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रखते हैं अपना महत्व, क्योंकि ये भी 5 नंबर के एटलीस्ट या फिर 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं। तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें और इसे याद करें। तो एडिटोरियल से यह जो फ्रेज चूज किया गया है, इसका यह है ब्रिंग इनटू प्ले। इट मीन्स कि टू स्टार्ट वर्किंग सो दैट वन कैन मेक यूज ऑफ इट। एक ऐसा कार्य शुरू करना जिससे कि दूसरा भी उसका लाभ उठा सके, तो इसके सेंस में ही हम ब्रिंग इनटू फ्रेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्ज। अचानक एकाएक उमड़ पड़ना, जैसे कि पानी है और नदी में अचानक से एकाएक पानी आ गया, तो उसे कहेंगे कि अचानक, सर्ज वर्ड से डिनोट कहेंगे, और उसे कहेंगे कि उमड़ पड़ा, एक अचानक से ही पानी आ गया। तो इस प्रकार के सेंस में सर्ज का यूज करते हैं। जैसे बीमारी है, जैसे अभी
19 बीमारी चल रही है, अचानक से एकाएक पूरे कंट्रीज पे अपना प्रकोप छा लिया, यानी कि एकाएक उमड़ पड़ा, तो उसे हम कहेंगे सर्ज, जिसके सिनोनिम्स देखेंगे आउटपॉरिंग, स्वीप, इफ्लक्स। यह भी पूछा हुआ वर्ड है एसएससी में, तो इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेक्शन, यानी कि एक दूसरे पर प्रभाव, एक ऐसा कार्य करना जैसे कि दो प्रतिद्वंदी हो तो दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़े, तो उसी के सेंस में हम यूज करते हैं इंटरेक्शन वर्ड का, यानी कि एक दूसरे पर प्रभाव। अन्योन्य क्रिया, एक फिजिक्स में वर्ड आता है इंटरेक्शन, उसे कहते हैं अन्योन्य क्रिया, तो उसी के सेंस में इसका यूज किया जाता है, जिसका सिनोनिम्स इंटरकनेक्शन, इंटरएक्टिविटी, एक दूसरे के प्रति स्पर्धा को दर्शाना ही इंटरैक्शंस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है इमिशन, इस वर्ड का भी मैक्सिमम यूज फिजिक्स में किया जाता है, यानी कि उत्सर्जन, इसका मतलब होता है उत्सर्जन इमिशन का, यह भी पूछा हुआ ही वर्ड है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इमिशंस यानी कि डिस्चार्ज, रिलीज, लीक, इसे याद कैसे करेंगे, तो इसका फिजिक्स में ज़्यादातर यूज है जब कोई रे निकलती है किसी पॉइंट से, तो उसे इमिट कहते हैं, यानी कि वह निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, उसका उत्सर्जन हो रहा है। प्रकाश, लाइट चैप्टर में इस वर्ड का यूज ज़्यादा किया जाता है, ऐसे जनरली भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड, यानी कि लंबी अवधि तक टिकने वाला, लंबी अवधि तक रहने वाला, या फिर कोई चीज़ शॉर्टन है उसको बढ़ा के बड़ा कर दिया गया, तो उसे भी प्रोलॉन्ग ही कहेंगे, यानी कि इसे लंबा के सेंस में यूज़ करेंगे, लंबे पीरियड तक या फिर लंबी हाइट या फिर लंबी लेंथ, कुछ भी हो, तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे लेन देन, ड्रॉ ऑफ, एक्सटेंड, यह भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वुल्नरेबल, यानी कि असुरक्षित होना, उसको सेफली ये नहीं कह पाना कि वह सेफ है, तो उसी के सेंस में वुल्नरेबल वर्ड का यूज करते हैं। प्रीवियस ईयर, यह भी पूछा हुआ वर्ड है प्रीवियस ईयर में, यदि आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरीज उठा के देखेंगे तो ये वर्ड जरूर आपको मिलेगा, जो हम यहाँ पे नोट किए हुए हैं, जो कि डेली एडिटोरियल से चूज किया जाता है, तो उसमें वर्ड्स ऐसे पूछे ही जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, तो वैसे वर्ड्स इसमें आते हैं, तो उसी को हम इंक्लूड करके उसका एक पीडीएफ बनाते हैं। तो यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.editorialvocabs.com पे जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम वुल्नरेबल वर्ड पे थे, वुल्नरेबल वर्ड का सिनोनिम्स देखेंगे इंडेंजर्ड, यानी कि खतरे में, जो असुरक्षित हो, एट रिस्क, अनसेफ, असुरक्षित, तो ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ वर्ड है, यह भी प्रीवियस ईयर वर्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। इनएविटेबल वन वर्ड में पूछा गया था कि ए सिचुएशन और ए प्रॉब्लम दैट इज अनअवॉइडेबल और अनएस्केपेबल, यानी कि वह ऐसी चीज़ जिससे कि वह ऐसी परेशानी जो कि जिसको हम नकार ना सके, जिससे दूर ना भाग सके, तो उसे इनएविटेबल वर्ड से ही डिनोट करते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिफिसिट, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा हुआ वर्ड है। इसका मतलब होता है कमी या फिर अभाव, किसी भी चीज़ की कमी, जैसे रुपए की कमी हो गई, तो रुपए के सेंस में ही इसका इकोनॉमिक में ज़्यादा यूज किया जाता है। रुपए की कमी हो तो डिफिसिट, और उसे डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, जब पैसों की कमी हो जाती है तो कमी के सेंस में डिफिसिट वर्ड का यूज़ किया जाता है, जिसके सिनोनिम शॉर्टफॉल, डिफिशियंसी यानी कि कमी, शॉर्टेज, ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पेनिनसुला, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। पेनिनसुला यह होता है जैसे कि तीन भाग से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र हो, एक ऐसा भूमि का भाग जो तीन भाग से समुद्र की ओर से घिरा हो और एक तरफ से लैंड से हो। जैसे कि हमारे भारत का दक्षिण भाग है वो पेनिनसुला है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, एक तरफ अरब सागर, हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर से लैंड से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट हुआ है, तो उसी को कहते हैं, इस क्षेत्र को पेनिनसुला कहते हैं। तो ए पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई 3 साइड्स ऑफ वाटर एंड 1 साइड ऑफ लैंड, तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फोरकास्ट,
यह भी इम्पोर्टेंट वर्ड है और पूछा हुआ वर्ड है। फोरकास्ट मतलब होता है कि पूर्वानुमान, जैसे मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है नेक्स्ट 7 डेज के लिए या फिर नेक्स्ट 10 डेज के लिए, ऐसे करके कि मौसम का क्या रह सकता है, बारिश होगी, धूप होगा, ऐसे कुछ। तो वही पूर्वानुमान की आगे क्या होगा, उसी के सेंस में हम फोरकास्ट वर्ड का यूज़ करते हैं और यह हमेशा पूछा जाता है वर्ड। इसका साइनोनिम्स होता है प्रिडिक्ट, एंटिसिपेट, प्रोफेसी, यानी कि पूर्वानुमान करना, फ्यूचर में होने वाली घटना को अनुमानित करना, अनुमान में लगाना कि ऐसा हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मेट्रोलॉजिकल। यह मेट्रोलॉजिकल यह एक वर्ड है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। रिलेटिंग टू द ब्रांच ऑफ साइंस स्पेशली एज ए मीन्स ऑफ फॉरकास्टिंग द वेदर। जो मौसम संबंधी विज्ञान होता है, मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान, इसे हिंदी में कहते हैं मौसम संबंधी विज्ञान, उसी को कहा जाता है मेट्रोलॉजिकल, जो मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए यूज़ किया जाता है मेट्रोलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्टिव। इट मीन्स सरलता से पहचान में आने वाला या फिर भेद, किसी भी दो चीज़ों में भेद करना, आसानी से उसे अंतर स्पष्ट किया जा सके दो चीज़ों में, तो उसे डिस्टिंक्टिव कहते हैं, जिसके साइनोनिम्स डिस्टिंग्विशिंग, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हिस्टोरिकली, यानी कि ऐतिहासिक रूप से। इसे हमेशा सेंटेंस में यूज़ किया जाता है हिस्टोरिकली वर्ड को। इट मीन्स पास्ट, फॉर्मर, प्रियर, एंशिएंट, यानी कि जो पीछे बीत गया है उसके सेंस में ही हम हिस्टोरिकली वर्ड का यूज़ करते हैं। यह हिस्ट्रिक या हिस्ट्री शब्द से बना है, जिसके साइनोनिम्स आप। नेक्स्ट वर्ड है जो मॉइस्चर, यानी कि आर्द्रता होता है, नमी या आर्द्रता, वायु में जैसे आर्द्रता होता है मॉइस्चर, उसे कहते हैं, जिसके साइनोनिम्स वेटनेस, स्ट्रीम, वेपर, जो पानी की बूंदे वायु में मिली रहती हैं जिसके वजह से नमी या आर्द्रता आती है, उसी को हम कहते हैं मॉइस्चर। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रीब्यूटिंग, यानी कि योगदान करना, किसी कार्य में अपना खुद का योगदान देना, या तो पैसे से या फिर अपने कार्यों से, अपने मेहनत से, अपने फिजिकल वर्क से, या फिर किसी भी तरह से अपना योगदान देना, उसी को कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग, यानी कि गिव, डोनेट, पुट अप, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेक्स, पेचीदा या जटिल। यह कुछ भी के सेंस में यूज किया जा सकता है, जैसे कोई कार्य हो, कठिन हो, तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स वर्क, या फिर कोई क्वेश्चन हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो, उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इसी प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, तो जिसका साइनोनिम्स कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, टेंगल्ड, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। यह पूछा हुआ वर्ड है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। नेक्स्ट है, यह फ्रेज है अकाउंट फॉर, यानी कि गिव ए सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड ऑफ समथिंग। जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड अपने सीनियर को या फिर किसी को देना हो, तो उसी के सेंस में इसका यूज किया जाता है। और वह रिकॉर्ड या फिर वह जो भी आप कार्य किए हैं उसका डाटा वह उसको संतुष्ट करता हो, यानी कि जो भी आप कार्य किए हैं उससे वह संतुष्ट है, वह कार्य बिल्कुल फेयर है, अनबायस्ड है, तो उसी के सेंस में हम फ्रेज अकाउंट फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट, यानी कि त्रुटिहीन। जिस कार्य में कोई भी किसी भी प्रकार की गलती न निकाल पाए तो उसे कहते हैं एक्यूरेट, त्रुटिहीन, स्पष्ट, जिसके साइनोनिम्स करेक्ट, प्रिसाइज, एरर फ्री, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। यह भी प्रीवियस ईयर ही एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो आज का ये वर्ड लिस्ट समाप्त होता है यहीं पे। टोटल एटलीस्ट 24 प्लस वर्ड्स थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप नोट कर लेंगे, या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।